हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के प्रतिनिधि हैं विनोद बंसल जी। एक राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू धर्म की विविधता और हरिनाथ उपाध्याय जी के अनुसार विशेषता को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझा रहा था। आप विनोद जी आनंदित नहीं है कि जिस नेता ने महीने भर पहले अपने आप को मुस्लिम, अपनी पार्टी को और मुस्लिम को अपनी पार्टी बताया, उसे अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए हिंदू धर्म की विशेषताओं का उल्लेख करना पड़ा। ये नाराजगी का विषय है या उल्लास का विषय है? आखिर आना तो पड़ा रेवंत रेड्डी को भी हिंदू धर्म के पास, सनातन धर्म के पास, हमारी विविधता के पास। क्या कहते हैं विनोद जी? नहीं हिमांशु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, लौट के बुद्धू तो घर को ही आना है, लेकिन घर जी आने का रास्ता क्या हो सकता है, उसमें कांटे बोते हुए आएगा, कांटों को बुहारते हुए आएगा, ये देखने वाली बात है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मुझे बड़ा दुख होता है कि हरिनाथ जी जो है ना जी, इनका नाम भी हरि भी है, नाथ भी है और उपाध्याय भी है ऊपर से। मैं जानता हूं कि ये व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे हिंदू होंगे, इनके परिवार में सब हिंदू धर्मावलंबी भी होंगे, लेकिन क्या है कि जब पार्टी के चंगुलों में फंस जाता है ना व्यक्ति, तो वो सब चीजें भूल करके उसको सिर्फ उस पार्टी का बचाव करना पड़ता है जिसके सर्वे सर्वा जो है ना जी, वो एक क्रिश्चियन है। आप देखिए कि जिसका जो जो टॉप लीडर है, चाहे वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी बैप्टाइज हुआ हुआ है। और उसके बाद वो ठीक है कि वो जनेऊ ऊपर से दिखाना पड़ता है उसको। तो वही स्थिति आज माननीय उपाध्याय जी की है। मैं कहूंगा, देखिए, चूंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना है, तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के लिए आप सोचिए, ये जो मानसिकता है ना द्विवेदी जी, उसको बड़ा समझना पड़ेगा। हिंदू समाज के साथ अब तक जो होता हुआ है, इसी के कारण होता है। आपको ध्यान होगा कि कल जो है मौलाना मदनी ने जो भोपाल में बोला था, उसका जी क्लैरिफिकेशन देते हुए कल एएनआई को बोला कि भाई अब मुझे बताइए कि अब जो है ना जी, हमारे जो इस्लाम में अब जो जिहाद की जो परिभाषा है, जिहाद की परिभाषा को सबको पढ़ाना चाहिए। और उसमें ऊपर से उन्होंने क्या कहा कि भारत के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं। 10% वो लोग हैं जो हमारे सहमत हैं हमसे, और 30% वो लोग हैं जो कि कुछ पार्टली सहमत हैं, असहमत हैं, और जो 60% वो लोग हैं जो मेरे से बिल्कुल सहमत नहीं है। अब जो बिल्कुल सहमत नहीं है, उनको हमें सहमति की तरफ लाना है। अगर वो नहीं आए तो देश के अंदर जो है ना वो खतरनाक स्थितियां पैदा होंगी। अब क्या है कि ये बोल तो दिया उसने, और वो अगर कांग्रेस की सरकार होती तुरंत उसको पाठ्यक्रम में ले आती, किसको, जिहाद को महिमा मंडित कर देती। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोला उन्होंने वंदे मातरम पर भी बोला